अच्छा न्यूज़ ये है कि मैंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑलरेडी प्रोसेस कर दिया है। हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो मैं यहाँ पे आया हूँ फिलीपींस में, और अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग देखा रहेगा तो उसमें चलाया था मैंने बाइक। तो क्या है ना कि वो व्लॉग देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि क्या आपका ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है या फिर क्या हम लोग इंडिया के बाहर कहीं पर भी बाइक चला सकते हैं। तो यहाँ पे कैसा है ना कि फिलीपींस रूल्स के हिसाब से मैं यहाँ पे एंटर करने के बाद 90 डेज तक कार या बाइक चला सकता हूँ अगर मेरे पास वैलिड इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है तो। और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस तो बहुत पहले से है, तो जिसके वजह से मैं यहाँ पे इजीली बाइक एंड कार दोनों भी चला सकता हूँ। बट क्या है ना कि अभी यहाँ पे आने के बाद मुझे 90 डेज से ज़्यादा होने वाले हैं, यानी कि मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो यहाँ पे वैलिड नहीं रहेगा। इलीगली मैं यहाँ पे चला सकता हूँ कार या बाइक, बट मुझे वैसा कुछ करना नहीं है क्योंकि इससे दो चीज़ें होने वाली है। पहला तो मुझे फ़ाइन लग सकता है एंड दूसरा अगर पकड़ा गया तो अपने इंडिया का नाम बदनाम हो सकता है। तो वैसा तो मुझे कोई करने का शौक नहीं है एंड इसीलिए मैं गया था ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए एलटीओ में। यस, यहाँ पे जो अथॉरिटी है जो ड्राइविंग लाइसेंस प्रोवाइड करती है उसको बोलते हैं एलटीओ। एलटीओ का फुल फॉर्म है लैंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिस। अपने यहाँ पे सेम जैसे आरटीओ होता है वैसे ही सेम यहाँ पर भी एलटीओ है। दोनों का मतलब सेम ही होता है। आरटीओ मतलब रोड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिस और एलटीओ का मतलब लैंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिस। तो मतलब ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर ही है, सिर्फ एल एंड आर का फ़र्क है। बाकी उसके अलावा बाकी सब चीज़ें सेम है। दूसरा चीज़, यहाँ पे जो रूल्स है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। तो आप दुनिया के कोई भी कॉर्नर में चले जाओ, जो रोड ड्राइविंग के या फिर जो ट्रैफिक के रूल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। बट चीज़ ये है कि यहाँ पे लेफ्ट साइड ड्राइविंग है और इंडिया में राइट हैंड साइड ड्राइविंग है। तो ये छोटा सा कॉम्प्लिकेशन है जो मैं शुरू में आया था तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, बट उसके बाद अभी मुझे कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत बार बाइक या कार चला चुका हूँ। बाकी का बात हम लोग आगे के व्लॉग्स या फिर मोटो व्लॉग्स में करेंगे क्योंकि वहाँ पे मुझे आप लोगों को दिखाना एंड बताना बहुत ईजी हो जाएगा, जिससे आप लोगों को समझ में भी बहुत ईजीली आ जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, जब मैं गया था यहाँ के एलटीओ ऑफिस में तो मुझे ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए बताया गया कुछ 7,000 पैसोस ये फ़ी है जो मुझे उनको देना पड़ेगा। और 7,000 पैसोस यहाँ के हिसाब से मीन्स कि इंडियन करेंसी में अगर मैं बोलूँ तो 10,000 रुपीज़ के आसपास हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। बट स्टिल इट्स ओके क्योंकि ये फॉरेन है और मैं यहाँ का लीगल सिटीज़न नहीं हूँ, तो जिसके वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है मेरे लिए। अच्छा न्यूज़ ये है कि मैंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑलरेडी प्रोसेस कर दिया है। आगे की चीज़ें क्या होने वाली है मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम बाद बताता हूँ, बट पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई किस तरीके से किया जाता है। तो पहले उसने मुझे बोला कि आपको एक स्टूडेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। स्टूडेंट लाइसेंस वैलिड होगा 6 मंथ्स के लिए और उसके बाद आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट लाइसेंस इज़ ऑलमोस्ट इक्वलेंट, जैसे हम लोग इंडिया में अप्लाई करते हैं तो अपने को लर्निंग लाइसेंस मिलता है जो कि 6 महीने के लिए वैलिड रहता है। उसमें हम लोग सही तरीके से कार या बाइक चलाना सीख सकते हैं और फिर उसके बाद हम लोगों को परमानेंट लाइसेंस मिलता है। तो सेम चीज़ ऑलमोस्ट यहाँ पे है। आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा जो ऑनलाइन होगा, जिसमें रोड के रूल्स के बारे में आपको पूछा जाएगा जो सेम इंडिया में होता है, और उसके बाद आपको पक्का ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए पर्सनली टेस्ट देना पड़ेगा। बट कैसा चीज़ है ना कि मेरे पास ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस है। मैंने इंडिया में ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट दिया है, सक्सेसफुली क्लियर भी किया है। और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ओल्ड है, 2008 में मैंने अप्लाई किया था टू व्हीलर के लिए, और उसके बाद 2014 में मैंने अप्लाई किया था कार के लाइसेंस के लिए। तो मेरे पास कार एंड बाइक दोनों का ड्राइविंग लाइसेंस है। तो उसने मुझे क्या बोला कि आपको ये दोनों टेस्ट देने का ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल चीज़ ये है कि आप इतने पैसे दे दो और आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस है वो कन्वर्ट करके मिल जाएगा। मतलब मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है इंडिया का, उसी बेस पे मुझे यहाँ का एलटीओ का ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। और जो भी एग्जैक्ट डिटेल्स मेरे ड्राइविंग लाइसेंस में लिखी है वैलिडिटी के साथ, वो सारी की सारी चीज़ें एग्जैक्टली कॉपी हो जाएंगी मेरे यहाँ के ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छा चीज़ है। बट बाद में उसने मुझे एक और चीज़ बोला कि क्योंकि इंडिया में राइट हैंड साइड ड्राइविंग किया जाता है तो आपको शायद से एक ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट भी देना पड़ सकता है। तो मैंने बोला चलिए कोई नहीं, ओके है, यहाँ का भी देख लेते हैं कि वो लोग किस तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट लेते हैं, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोगों के लिए उसका एक व्लॉग भी बना दूंगा। सो मुझे लगा कि ये डिटेल्स बहुत ही अच्छी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, इसीलिए मैंने ये व्लॉग में इंक्लूड किया है। सो अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय।